जी आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ और मैं हूं इजहार खान नियाजी। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रेस क्लब नेशनल प्रेस क्लब में आज इलेक्शन डे है। रमज़ानुल मुबारक का भी मुकद्दस दिन है। आइए जानते हैं जो कंटेस्टेंट हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो क्या कहते हैं। जी आमिर भट्ट साहब, आमिर रफ़ीक भट्ट एक बड़ा नाम है जर्नलिज्म में, वो भी जर्नलिस्ट पैनल की जानब से इलेक्शन 2025-26 नेशनल प्रेस क्लब में उम्मीदवार हैं। क्या कहते हैं जनाब आप? जी बिल्कुल, आज यहाँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में 2025-26 के लिए नई काबीना का इंतखाब जो है वो हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि आज रमज़ानुल मुबारक के दौरान जितना टर्नओवर है वोट का, ये हमारे लिए हैरानकुन है। हम सोच रहे थे कि शायद गर्मी की वजह से और रमज़ानुल मुबारक की वजह से वोटर का टर्नआउट कम होगा, लेकिन अभी तक की मेरी इतलात के मुताबिक हमारा 50% से ज़्यादा वोट जो है वो कास्ट हो चुका है। और ये बहुत बड़ा टर्नआउट है। चूँकि टाइम जो है वो रात 11 बजे तक है, तो हमें उम्मीद है कि आज नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में अब तक होने वाले तमाम इंतखाबात से ज़्यादा वोट कास्ट होंगे और ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम होगा। जी अब तक होने वाले इलेक्शंस में आज सबसे ज़्यादा वोट कास्ट होने का जो है वो अंदिया दिया गया है। देखते हैं, क्योंकि रात 11 बजे तक पोलिंग होगी तो मुमकिन है कि आज कोई ऐसा रिकॉर्ड कायम हो जाए, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में इससे पहले भी नेशनल प्रेस क्लब के इलेक्शन हुए हैं, लेकिन इस लेवल का टर्नओवर जो है मैंने भी पहले नहीं देखा। हमारे साथ रहिएगा, हम और भी उम्मीदवारों के साथ आपको मिलवाते हैं। ये प्रेस क्लब में इस वक्त जो गहमा गहमी है वो काबिल दीद है। हमारे साथ इस वक्त जर्नलिस्ट पैनल के ही एक वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार शाह मोहम्मद डेथो मौजूद हैं। उनसे जानते हैं आज के दिन के हवाले से। जी क्या कहेंगे शाह मोहम्मद डेथो साहब? नहीं साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके इदारे के शुक्रगुजार हूँ कि इलेक्शन के दिन आपने हमारी कवरेज की, बहुत शुक्रिया। देखिए, जर्नलिस्ट पैनल आज से नहीं, शुरू से ही वर्करों की खिदमत करता है। बाकी सिर्फ आते हैं, मैं फसली बटेरा इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन मुझे फसली बटेरा साल में एक बार आते हैं और चेहरा दिखाते हैं, फिर ये मुझे लगता है गिनती से पहले इंशाल्लाह गायब हो जाएंगे। जो काम करता है वही मार्केट रुकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अफजल भट्ट की क़यादत में जर्नलिस्ट पैनल हमेशा काम करता है और काम करता रहेगा। काम बिकता है और काम दिखता है। काम बिकता है और काम दिखता है, ये कहना है हमारे फाजिल दोस्त का। और गिनती तक कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये तो बात की बात है। अभी तक आप हमारे साथ रहे, हम दीगर उम्मीदवारों से भी आपका तारुफ करवाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुख्तलिफ पोलिंग कैंप्स पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जर्नलिस्ट पैनल के पोलिंग कैंप पर और यहाँ मौजूद हैं गुफरान चिश्ती साहब और ताहिर शाह साहब। इनसे जानते हैं कि आज क्या गहमा गहमी रही। जी चिश्ती साहब क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि रौनक है, लोग जौक दर जौक आ रहे हैं। नेशनल प्रेस क्लब बज़ाहिर बहुत बड़ी लीड के साथ इंशाल्लाह विन करेगा, आप देखेंगे। बाकी तो लोगों ने सियासी प्रोपेगेंडे शुरू कर लिए हैं। अब वोट के लिए वो लोगों से दरख्वास्त नहीं कर रहे, वो अपनी कोई जो क्या कहते हैं उसको, वो 2.5-1.5 ईंट की वो मस्जिद अपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सियासी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें, जर्नलिस्ट पैनल बहुत बड़ी लीड से इंशाल्लाह जीत रहा है। हम सुबह से देख रहे हैं, तांता बता हुआ है वोटर्स का और बड़े अच्छा टर्नओवर हमें मिल रहा है। इंशाल्लाह आपको रात को खुशखबरी सुनाएंगे। जी जर्नलिस्ट पैनल के दोस्तों का कहना है कि रात को खुशखबरी सुनाएंगे और जो मुखालफिन है वो 1.5 इंच की मस्जिद बना रहे हैं, कुछ सियासी मामलात कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, हम आपको दीगर भी कैंप्स में लेके जाएंगे और दीगर लोगों से भी बात करवाते हैं आपकी। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बेदार ग्रुप के उम्मीदवार शकील कल्याणा साहब। उनसे जानते हैं कि आज के इलेक्शन की गहमा गहमी वाले से क्या कहेंगे। जी शकील कल्याणा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम साहब, बहुत शुक्रिया। आपने इलेक्शन कैंपेन के हवाले से आप कवरेज करने के लिए आए और नेशनल प्रेस क्लब में आज इलेक्शन हो रहा है 2025-26 का। इसमें 3 ग्रुप शामिल हैं। जमहूरी अमल पे ये खूबी है कि जिन पढ़े लिखे लोग पुरअमन हैं और सब लोग जो है अपनी मन मर्जी का इंतखाब और अच्छे हसन तरीके से पोल हो रहे हैं। और इंशाल्लाह जो भी जीतेगा ग्रुप इंशाल्लाह हमारा भाई होगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम भी जीतेंगे इंशाल्लाह। जी उम्मीद है शकील कल्याणा साहब को कि हम भी जीतेंगे और इनका ये भी कहना था कि कोई भी जीते वो हमारा भाई ही होगा। हमारे साथ रहिएगा, दीगर उम्मीदवारों से भी हम बात करेंगे। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट पैनल के सदारती उम्मीदवार अजहर खान जतोई साहब। आज इस रमज़ान मुबारक के मुबारक दिन के मौका पर मैं समझता हूँ कि इतनी गहमा गहमी जर्नलिस्ट पैनल इस वक्त किस पोजीशन पे खड़ा है? शाम के 4:30 बज चुके हैं, क्या कहेंगे? जी देखें कि हर साल की तरह इस साल भी जो तसलसल है जमहूरियत का, उसके मुताबिक, क्योंकि टाइम फ्रेम के तहत ये इलेक्शन हो रहा है। अपोजिशन की भी ख्वाहिश थी, हमने भी कहा कि जो इसमें रमज़ान मुबारक भी हायल नहीं होना चाहिए, उसकी इस माह मुक़द्दस में जो जमहूरियत का प्रोसेस होना चाहिए वो हो रहा है।
और आप देखें कि वो गहमा गहमी जो कि ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि रमज़ान के महीने में इतनी ज़्यादा वोटर्स आ जाएंगे, वो आए हैं, अपने हक के राय दे इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े पुरअमन माहौल में। देखिए अपोजिशन भी साथ खड़ी है, हुकूमत भी है, दीगर ग्रुप्स भी हैं, तो सब मिलकर इलेक्शन ला रहे हैं दोस्ताना माहौल में। और ये तय पाया है कि सारे ग्रुप्स आखिर तक बैठेंगे लाइव। इस दफ़ा पहली दफ़ा है कि उसकी गिनती होगी और जो ग्रुप जीतेगा दीगर ग्रुप शिकस्त तस्लीम करेंगे तो उस ग्रुप को मुबारकबाद देंगे। जी, जर्नलिस्ट पैनल के सदारती उम्मीदवार अजहर अली खान जतोई का यही कहना है कि इस वक्त जो इलेक्शन हो रहे हैं वो टाइम फ्रेम के मुताबिक हो रहे हैं और तमाम ग्रुप्स जो हैं वो लाइव गिनती देखेंगे, जिस तरह वकला की गिनती होती है और दीगर इदारों में होती है। हमारे साथ रहिएगा, दीगर उम्मीदवारों के साथ भी हम चिट चैट करेंगे। जी, हमारे साथ इस वक्त जर्नलिस्ट पैनल की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की उम्मीदवार सहर असलम खान मौजूद है। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद भी आज इस रमज़ान अल मुबारक के बाबरकत महीने के इस पुरमसरत दिन के मौका पर वोट देने आई है। इनसे जानते हैं कि आज शाम का वक्त होने वाला है, कैसा दिन गुजरा है, ख़वातीन की कैसी तादाद रही। जी, बहुत शुक्रिया इज़हार नियाज़ी साहब। सबसे पहले तो आपको भी बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आप हमारे एक अहम पिलर हैं और आज के दिन के कैंडिडेट भी हैं। हम सुबह 10 बजे से हम यहाँ पे मौजूद हैं और ख़वातीन से जहाँ तक आप पूछ रहे हैं तो मैंने सुबह मॉर्निंग से ही, अर्ली मॉर्निंग टाइम से ही ख़वातीन का तांता बंधा हुआ है। और हमारे अपने अगर दफ्तर की बात करूँ, मैं APP की बात करूँ, तो मेजॉरिटी ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स वो खुद आए हैं, वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास रखते हैं और उन्हें पता है कि ये जमहूरी अमल जो है हमने इसको कैसे अवेल करना है और हमने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना है। और मैंने ये देखा कि ख़वातीन के अंदर बहुत जोश व खरोश है कि वो अपना जो है वो चॉइस, उसको हर सूरत उस राइट को यूज़ करना चाहती हैं कि जो एक उनका है कि हम वोट ज़रूर करके आएँ। और बाकी अब इस वक्त शाम के 5 बजने वाले हैं या थोड़े देर के बाद इफ्तार का टाइम हो जाएगा, तो अभी हम ये देख रहे हैं कि टर्नआउट जो है वो पहले से मज़ीद एक फ्लो में आ रहा है। मतलब हम हैरान हो रहे हैं कि इतना अमेजिंग टर्नओवर है कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते और इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन कि लोगों की जोशो खरोश, लोगों की इन्वॉल्वमेंट, यही एक जमहूरी प्रोसेस है जिसको हम आज यहाँ पे होता देख रहे हैं कि इस तरह से जोक दर जोक लोग इस जिम्मेदारी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए प्रेस क्लब में वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं, जिसमें एंकर से लेकर के तमाम जर्नलिस्ट जैसे जैसे अपने ऑफिस से फ्री हो रहे हैं वो यहाँ पर वोट पोल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एक एंकर से लेके एक आम जर्नलिस्ट तक आज जोक दर जोक वोट डालने आ रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट की उम्मीदवार जर्नलिस्ट पैनल की सहर असलम खान का ये कहना था। हमारे साथ रहिएगा, अभी बेशुमार उम्मीदवार मौजूद हैं जिनसे हमने बात करनी है, आप तक पहुंचानी है। हमारे साथ रहें। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इंतहाई एनर्जेटिक पर्सनैलिटी और इससे पहले भी नेशनल प्रेस क्लब की ज्वाइंट सेक्रेटरी रही हैं और उन्होंने ढेरों वोट लिए थे। मतलब है कि ढेरों वोट लेने से मुराद ये है कि सबसे ज़्यादा वोट लिए थे इन्होंने लास्ट टाइम भी। ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पे इस वक्त दोबारा उम्मीदवार हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए सरिश कुरैशी हमारे साथ हैं। सरिश कुरैशी, क्या कहेंगी? जोक दर जोक लोग आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं, क्या आपको भी मिले? मेरा ख्याल तो यही है कि मुझे भी मिले। लोग आके बता भी यही रहे हैं कि मुझे भी मिले, मेरे पैनल को भी मिले। और रश बहुत ज़्यादा है, जैसे आपने देखा। हालांकि अभी रोज़े का टाइम है और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इफ्तार के बाद बहुत ज़्यादा टर्नआउट होगा। तो वी आर रियली वेरी हैप्पी बिकॉज एज एन एक्टिविस्ट हम लोग यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। और जब ज़्यादा लोग आते हैं तो सर्टेनली हमें भी लेजिटिमेसी फील होती है कि लोगों ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करके हमें या जिसको भी चूज़ किया। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आप हमारे साथ रहिएगा, अभी कुछ दीगर भी उम्मीदवार हैं जिनसे हम बात करेंगे। जी, इस वक्त हमारे पास एक इंतहाई वेल नोन पर्सनैलिटी, सहाफ़त में एक बड़ा नाम, बड़ा मुकाम, सादिया हैदरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेदार ग्रुप से वाइस प्रेसिडेंट की उम्मीदवार हैं। आज जोक दर जोक साफ़ी आ रहे हैं, किसे वोट दे रहे हैं? ख़वातीन की इतनी बड़ी तादाद आई, किसे वोट दिए, इनसे जानते हैं। जी मैम, क्या कहेंगे आप? मिला जुला रुझान है अभी तक। तो जाहिर सी बात है, तमाम जितने भी ग्रुप्स खड़े हैं सारे ही तगड़े हैं अपनी अपनी जगह पे। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई ऐसा ग्रुप आए इस दफ़ा जो सबको जोड़ के रखे और हमारे कम्युनिटी के जो मसाइल हैं उनको समझें, देखें और फिर उनको सॉल्व भी करें। क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला कम्युनिटी को है। क्योंकि कोई ना कोई ग्रुप तो जीत जाता है, लेकिन कम्युनिटी का इकट्ठा होना और ग्रुप्स का इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पीका एक्ट के बाद जो हमारे हालात आ रहे हैं और आने वाले हैं बहुत बुरे नज़र आ रहे हैं और इन सब से लड़ने के लिए हम सबको इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है।
जो भी ग्रुप जीते, मुझे उम्मीद है कि वो सबको इकट्ठा रखेगा। जी बिल्कुल, सादिया हैदरी साहबा का यही कहना है कि जो भी ग्रुप जीते वो सबको इकट्ठा रखे, क्योंकि पीका के हवाले से मुश्किल हालात आने वाले हैं। हमारे साथ रहिएगा, दीगर उम्मीदवार भी हैं, उनकी राय भी हम आप तक पहुंचाएंगे। जी, इस वक्त सहाफ़ी जोग दर जोग नेशनल प्रेस क्लब आ रहे हैं, हमारे साथ मीर साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि लोग किस पैनल को ज्यादा वोट दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। जो हमने सुबह से यहाँ पे इलेक्शन की गेमा गेमी देखी है, उसमें जर्नलिस्ट पैनल के जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनकी एक भारी तादाद में लोग जो है वो काफ़ी हमें यहाँ पे नज़र आए हैं। और बहुत सारे दोस्तों से हमने पूछा भी कि जर्नलिस्ट पैनल को आप जो है एक तसलसल के साथ जो है जर्नलिस्ट पैनल जो है यहाँ पे ये प्रेस क्लब पे जो अपोजिशन है वो उसका ये इल्ज़ाम लगा रही है कि कब्ज़ा किया हुआ है, कब्ज़ा जमाया हुआ है, तो उसकी वजह क्या है। तो जो साफ़ियों की मेजॉरिटी है उनका ये कहना है कि जर्नलिस्ट पैनल के जो टीम लीडर हैं अफजल भट्ट, वो पिछले के अरसे से जो है वो यहाँ पे 24 घंटे जो है वो साफ़ियों की इफ़लाह व बहबूद के लिए प्रेस क्लब हो, जब भी जो है साफ़ियों पे कोई ऐसा रियासती जबर हो तो वो अफजल भट्ट और उसकी टीम जो है वो मैदान में होती है और साफ़ियों के हकूक़ के लिए सड़कों पर होती है। तो इसलिए जो है वो यहाँ पर जो मैंने देखा है सुबह से जर्नलिस्ट पैनल की एक बड़ी अक्सरियत जो है वो वोटर्स जो है वो जर्नलिस्ट पैनल को जो है वो वोट दे रहे हैं। और मैं अभी से ये आपको अभी जो टाइम आप देख रहे हैं तकरीबन 4 बजे का टाइम है, मैं आपको ये दावे से कहता हूँ कि जर्नलिस्ट पैनल की पूरी टीम जो है वो भारी अक्सरियत से कामयाब होगी और वो मैं एडवांस में अभी आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ कामयाबी की। जी, एडवांस में मीर साहब ने मुबारकबाद दे दी है जर्नलिस्ट पैनल की कामयाबी की, लेकिन ये तो वक्त बताएगा पोलिंग के बाद, गिनती के बाद कौन जीता कौन हारा। हमारे साथ रहिएगा, दीगर भी उम्मीदवार हमारे साथ हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बेदार ग्रुप से नायब सदर के उम्मीदवार फिदा हुसैन शिराजी साहब। एक इंतहाई मतलब है कि अदबी शख्सियत है, इनको अच्छे अल्फाज में नेशनल प्रेस क्लब के लोग जानते हैं। आज इस जोक दर जोक अवाम बल्कि जर्नलिस्ट के इस हजूम में कितने वोट हासिल कर सकेंगे, क्या कहते हैं आप शाह जी? वोट की कास्ट है ना, अभी टर्न आउट वो तो बढ़ेगा जब शाम होगी रफ्तार के बाद, क्योंकि डेस्क के लोग जो हैं वो या बाज़ वक़्त जर्नलिस्ट वो फारिग होते हैं, शाम के बाद अक्सर लोग वोट कास्ट करने के लिए आते हैं। और जब वो टर्न आउट बढ़ेगा तो फिर एक यानी आप क्या कहते हैं पुख्ता किस्म का तजिया जो है वो उसमें किया जा सकता है। फिलहाल एक अच्छा जा रहा है, जो मुझे रिस्पांस मिल रहा है ज़ाती तौर पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। असल में मामला ये है कि तमाम जितने भी पैनल्स हैं उनमें लोग बैठे हुए लोग मोहब्बत करते हैं मुझसे और यकीनन उनके ही मरहून मिन्नत है ये इलेक्शन। ज़ाती हैसियत में तो किसी की भी कोई हैसियत नहीं, जर्नलिस्टों की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा जाता है और यकीनन सारे दोस्त हर पैनल में मौजूद हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा और उम्मीद है हो मुमकिन है कि हो सकता है विनिंग कोशिश। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान में सहाफ़ियों की आखिरी उम्मीद, केटू से गवादर तक और केटू से ताऊ भट्ट तक अफजल भट्ट हमारे साथ कायदे साफत मौजूद हैं। और उधर से अहमद लतीफ़ साहब भी आ गए हैं और भी इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि भट्ट साहब किसी भी दोस्त को, चाहे वो हमारा हमायती है जर्नलिस्ट पैनल का या नहीं है, लेकिन वो यहाँ से गुजरेगा तो भट्ट साहब उसे जरूर मिलते हैं, मोहब्बत से मिलते हैं, मोहब्बत पेश करते हैं। आज के हवाले से क्या कहेंगे भट्ट साहब? आज का दिन बहुत हैवी किस्म का टर्न आउट नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो लोग कहते थे कि रमज़ान में वोटर नहीं निकलेगा, उनको ये कहना चाहिए था, क्योंकि उनका वोटर के साथ ना कोई वास्ता है ना कोई राब्ता है। हमारे लोग आ रही ये प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से पूरा साथ खिदमत करते हैं, इसलिए मैं यकीन था कि जो इस वक्त पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल हैं, जो वर्कर के मुआशी हालात हैं, जो पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम की सूरत हाल है, इन हालात में कोई जर्नलिस्ट अपने घर नहीं बैठेगा। उसको पता होगा कि आज मैंने जाकर अपनी क़यादत को मुंतखब करना है, जिसने इन दोनों महाजों पर जाके आगे जद्दोजहद करनी है। इसलिए इंशाअल्लाह ताला मुझे लगता है कि आज का टर्न आउट पिछले इलेक्शनों से भी ज़्यादा होगा, और ज़्यादा टर्न आउट होने का मतलब क्या है, उतनी जर्नलिस्ट पैनल की लीड ज्यादा होगी। बहुत शुक्रिया जी भट्ट साहब। जी, भट्ट साहब का यही कहना है, अफजल भट्ट साहब का कायदे सहाफत का, कि आज का जो टर्नओवर है उससे बहुत ज्यादा लीड का अंदेशा है। इससे पहले शायद इतने वोट जो है
किसी भी पैनल ने ना लिए हों। और मेरे इस कैमरामैन के साथ इजहार खान नियाजी को इजाज़त दीजिएगा। इजहार खान नियाजी, JK न्यूज़, इस्लामाबाद।